झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल रमेश बैस आज फैसला सुनाएंगे। अवैध खनन पट्टा आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। गवर्नर को रांची पहुंचने के बाद से ही उनके सियासी हलचल यहां तेज होती नजर आ रही है। झारखंड में आज महागठबंधन विधायकों की सुबह 11 बजे अहम बैठक होनी है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। अवैध खनन आवंटन में अपने खिलाफ फैसले की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसा। ट्वीट कर कहा, पैसे से संवैधानिक संस्था भी खरीद लोगे, लेकिन जन समर्थन कैसे खरीदोगे। हफीजुल हसन, आपको बता दें अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि उन्होंने राज्य के संसाधनों को लूटने का काम किया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी काली करतूतों के कारण ये सरकार आज मुसीबत में पड़ी और इलेक्शन कमीशन ने यदि ये रिकमेंडेशन दिया है कि सस्ता खत्म हो गई, तो आज जो है जश्न मनाने का झारखंड को मुक्ति मिल गया। झारखंड सीएम सोरेन के खिलाफ कार्रवाई को बीजेपी अपनी जीत करार दे रही है। दिल्ली में आज विधानसभा की एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और बीजेपी की सरकार गिराने की कथित कोशिशों के खिलाफ ये सत्र बुलाया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी धन बल से आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा। सदन में नेता प्रतिपक्ष रमेश बिधूड़ी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गुरुवार को बुलाई विधायकों की बैठक में कुल 53 विधायक पहुंचे, जबकि 8 विधायक निजी वजहों से दिल्ली से बाहर रहे। दिलीप पांडे ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा, ईडी जांच करे कि 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए कहां से आए। बैठक में शामिल हुए सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। आप विधायक आतिशी मरलेना ने कहा, बीजेपी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि दिल्ली सरकार को गिरा सके। कई विधायकों ने कहा कि उन्हें 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया है। जनता पार्टी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को गिरा सके। हमारे विधायकों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। कई विधायक कल सामने आए हैं जिन्होंने ये बात रखी कि उनको 20-20 करोड़ के ऑफर दिए गए। उनको एक्स्ट्रा ऑफर भी दिया गया कि अगर वो अपने साथ और विधायकों को तोड़ के लेके आते हैं। हमारी रियासत में बीजेपी विधायक टी राजा के पैगंबर साहब पर दिए बयान को लेकर बवाल जारी है। जुमे की नमाज के बाद बवाल की आशंका के मद्देनजर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। और गरीब हर मजहब में होता है। अगर एक दिन भी कोई वाकया खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया होता है, वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, तो इससे उन गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारी शहर का नाम बदनाम होता है। पूरे मुल्क का मीडिया आकर हैदराबाद में देखना चाह रहा है कि कल क्या कोई नाखुशगवार वाकया होगा, क्या कोई तशद्दुद होगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि इन तमाम लोगों की उम्मीदों पर आप पानी फेर दीजिए और पुरअमन रखिए। पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी विधायक को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पीडी एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने आनंद फानंद में टी राजा को अरेस्ट किया। हैदराबाद में जारी हंगामे के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। बुधवार की रात हंगामे के बाद गिरफ्तार 90 प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने की बात खुद ओवैसी कर रहे हैं।
बीजेपी विधायक टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। शालीबांडा इलाके में झड़प और आगजनी के बाद प्रदर्शनकारियों ने सर तन से जुदा के नारे भी लगाए। बीजेपी से निलंबित विधायक की दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस का कहना है कि टी राजा की गिरफ्तारी अप्रैल मई में दर्ज एक केस को लेकर हुई है। हैदराबाद के बाद राजधानी दिल्ली में भी स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फारूकी का शो रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए सतर्क और सुनियोजित अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि उस आतंकी परिवेश को खत्म करना जरूरी है जो आतंकवादी और अलगाववादी अभियान को मदद पहुंचाता है। गृहमंत्री ने कोविड-19 महामारी की वजह से 2 साल बाद हुई अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए भी सुरक्षा एजेंसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना। एलओसी पर आतंकियों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने तीसरी बार घुसपैठ की कोशिश की। नौशेरा सेक्टर में 2 दिन पहले 2 आतंकी ढेर किए गए थे। फिदायीन आतंकी को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज 24 के कैमरे पर आतंकी तबरक ने बड़ा खुलासा किया। उमेश चौधरी आईएसआई का उसने पैसे दिए थे, क्या बोला था? आर्मी पोस्टों पर हमला करना था। सेना ने आप तुम्हारी जान बचाई है जिन्हें तुम मारने के लिए आए थे, क्या कहोगे? शुक्रिया। आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है जी। कितने आतंकी थे तुम लोग? बताया जा रहा है कि लश्कर से जुड़े तबरक नाम का आतंकी सेना की पोस्ट पर हमला करने वाला था। उसके बाकी साथी भाग गए और तबरक घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया। सीएम हेमंत सोरेन का करीबी प्रेम प्रकाश गिरफ्तार। बुधवार को छापेमारी में प्रेम प्रकाश के ठिकाने से 2 AK-47 और 60 जिंदा कारतूस बरामद हुए। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक साथ झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और एनसीआर में करीब 17 से 20 परिसरों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके करीबी बच्चू यादव से पूछताछ के बाद की गई। झारखंड पुलिस का दावा है प्रेम प्रकाश के घर से मिली AK-47 राइफल 2 पुलिस कांस्टेबल की है और पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने खुद मैदान में उतरे शिवराज। सुबह बोट से तो दिन में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं शिवराज। बाढ़ में फंसे लोगों ने प्रशासन से बचाने की गुहार लगाई तो एक्शन मोड में आए शिवराज सिंह चौहान बाढ़ में फंसे लोगों के बीच पहुंचे। मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर से सटे श्योपुर जिले में चंबल और पार्वती नदियों में उफान का दौर जारी। सामरसा, टोंगनी, बिजपुर, जैनी सहित कई गांवों के घरों में चंबल का पानी घुसा। तेजी के साथ बढ़ रहा है चंबल का जलस्तर। श्योपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से कटा संपर्क। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा, बारां और झालावाड़ के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। साथ ही प्रशासन से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो केस पर अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार का अजीबोगरीब तर्क। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राज्य में इतना विकास हुआ कि लोगों की आय बढ़ गई और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पर उड़ाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका को खारिज किया। सीसीआई ने व्हाट्सएप की 2021 की निजता नीति का जांच का आदेश दिया था, जिसे फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप द्वारा हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को झटका। टोल टैक्स दरें बढ़ाई गई। 1 सितंबर से लागू की जाएंगी बढ़ी हुई दरें। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद कार, जीप, वैन और हल्की मोटर वाहनों के लिए टोल की दर ₹2.50 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर ₹2.65 प्रति किलोमीटर कर दी गई है। गणेश चतुर्थी पर संभल की चंदौसी में सोने से सजे गणेश की निकलेगी भव्य रथ यात्रा। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर सजेगी प्रतिमा। गणेश रथ यात्रा के लिए ओरिजिनल और आर्टिफिशियल गोल्ड बनी मूर्ति तैयार की जा रही है। 18 फीट ऊंची स्वर्ण गणेश की स्वचलित मूर्ति की झांकी तैयार की जा रही है।
कठुआ में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने पर मजबूर छात्र, परेशान छात्रों ने सड़क पर उतरकर किया जमकर हंगामा। छात्रों का आरोप, स्कूल की इमारत जर्जर हो रखी है। बारिश के दिनों में स्कूल की छुट्टी रहती है, जिसकी वजह से पढ़ाई पर असर पड़ता है। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर को गिरफ्तार किया है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने हत्या की आशंका जताई थी। उनकी शिकायत पर ही सांगवान और सुखविंदर की गिरफ्तारी की। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हिसार पहुंच चुका है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनाली फोगाट मामले में कहा कि गोवा सरकार को जांच करनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। स्तरीय जांच की ही जानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। पंजाब के पठानकोट में बम मिलने से हड़कंप मचा। 40 साल पुराना बम पठानकोट के टूडी वाला चौक पर मिला। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में कई लोग मिलकर एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। नोएडा के सेक्टर 126 में जेपी सोसाइटी में गार्ड को गालियां देने वाली महिला को लोकल अदालत से जमानत मिल गई है। गालीबाज महिला का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में महिला सोसाइटी के गार्ड के साथ गाली गलौज करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था। हरिद्वार में 2 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला बच्ची का शव। सौतेले पिता पर लगा हत्या का आरोप, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। कठुआ में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद। जम्मू कश्मीर के धरालता गांव में पुलिस एसपीओ मोहनलाल ने गर्भवती पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार। गुस्साए महिला के परिजनों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। मौके पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने स्थिति संभाली। एशिया की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप। जेल के अंदर सलीम नाम के कैदी की गला घोंटकर हत्या। सलीम नाम का कैदी 8 महीने पहले चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था और उसके बाद से ही सलीम तिहाड़ जेल के 5 नंबर बैरक में रह रहा था। सीतापुर में कोटे की दुकान के चयन के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े। बीडीओ की गाड़ी पर भी पथराव किया। मारपीट में कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 घायल। सीएम ममता बनर्जी ने इस हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। नासिक के सरकारी आश्रम में खिचड़ी खाने से बिगड़ी तबीयत। 2 छात्रों की फूड पॉइजनिंग से मौत, 6 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की मेस के खाने में गड़बड़ी। एफएसएसएआई के निरीक्षण में खाने में कीड़ा निकला। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, मेस में लंबे समय से अनियमितताएं बरती जा रही थी और मेस में सामान की आपूर्ति करने वालों को बार-बार चेतावनी भी दी जा चुकी थी। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को होने वाले महामुकाबले से पहले टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है। गुरुवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। टीम इंडिया के कप्तान थकान भरे नेट प्रैक्टिस के बाद अनोखे अंदाज में खुद को कूल किया। रोहित ने नेट के बाद साइकिल स्कूटर का जमकर मजा लिया। भारत पाकिस्तान मैच में भले ही एक दूसरे के खिलाफ तीखे तेवर नजर आते हों, लेकिन बाहर दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच खूब छनती है। दुबई में पाकिस्तानी स्टार गेंदबाज शाहीन आफरीदी से विराट कोहली सहित कई खिलाड़ी खूब गर्मजोशी से मिले। विराट कोहली की पाकिस्तान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। किंग कोहली के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लाहौर का मोहम्मद जिब्रान दुबई पहुंच गया। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक दिव्यांग पाकिस्तानी लड़की की ख्वाहिश भी पूरी की। कोहली ने इस बच्ची के साथ भी तस्वीर खिंचवाकर उसे बेइंतहा खुशी दी।
मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने में जुटी स्टार कास्ट। चेन्नई में प्रचार के लिए एक साथ नजर आए एसएस राजामौली, नागार्जुन और रणबीर कपूर। दीपिका पादुकोण ने सॉक्स चैलेंज लिया। दीपिका पादुकोण ने 30 सेकंड में 9 जुराबे पहने। लाल सिंह चड्ढा के खराब प्रदर्शन के बाद आमिर खान ने काम से 2 महीने का ब्रेक लिया। बताया जा रहा है कि आमिर खान 2 महीने अमेरिका में रहेंगे। भारत में बुरी तरह फ्लॉप रही आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा विदेशों में कर रही है शानदार कमाई। लाल सिंह चड्ढा ने विदेशों में कमाई के मामले में गंगूबाई काठियावाड़ी को भी पीछे छोड़ा। अलग हो चुके कपल मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए। मलाइका और अरबाज अपने बेटे अरहान को सी ऑफ करने पहुंचे थे। ताइवान ने चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। ताइवान ने अगले साल रक्षा क्षेत्र में $19.41 अरब खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। चीन ने साउथ सी में चल रहे अपने युद्ध अभ्यास में दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज भी उतार दिया है। चीन ने स्वदेशी विमान वाहक पोत शेनजोंग और उसके बैटल ग्रुप को मिलिट्री ड्रिल में उतारा। चीन की नदी से 600 साल पुरानी 3 मूर्तियां निकली हैं। एक मूर्ति में कमल आसन पर भगवान बुद्ध पर बैठे नजर आ रहे हैं। मूर्तियां मिंग और किंग साम्राज्य की बताई जा रही हैं। दुनिया में साल 2025 तक 48 देशों के 2.8 अरब लोग पानी के लिए तरसेंगे। जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में दावा किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।